नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिले से भुज पर। चलिए, पिछली कक्षा में हमने भयानक रस और विभत्स रस पर चर्चा किए थे। आज हम चर्चा करेंगे वीर रस और अद्भुत रस पर। तो सबसे पहले बात करेंगे वीर रस की। तो जब हम वीर रस की बात करते हैं तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अब बात करें कि वीर रस किन पंक्तियों में मिलता है, कहाँ हमें पता चलेगा कि वीर रस है। तो सुनिएगा कि जिन पंक्तियों में देशभक्ति की भावना का वर्णन हो और जहां युद्ध का वर्णन मिले, साथ ही जहां निडरता पूर्वक कठिन कार्य की जाने की बात कही जाए, वहां हमें वीर रस मिलता है। फिर से सुनिएगा कि जिन पंक्तियों में देशभक्ति की भावना का वर्णन हो और जहां युद्ध का वर्णन हो, साथ ही जहां निडरता पूर्वक किसी कठिन कार्य को की जाने की बात कही जाए, वहां हमें वीर रस मिलता है। क्या मिलता है? वीर रस। बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं, हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी प्रेरणादायक कविताएं होती हैं, जिनमें से ऐसी भी कविताएं होती हैं जो वीर रस से भरी होती हैं। जैसे एक कविता है झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है झांसी की रानी। उसकी दो पंक्ति बताऊंगी कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब हम इन कविताओं को पढ़ते हैं तो पढ़ते ही साथ हमें एक जोश, एक उत्साह उमड़ आता है। वही जोश, वही उत्साह क्या कहलाता है? वीर रस। क्या कहलाता है? वीर रस। एक पंक्ति और बताऊंगी आपको वीर रस के उदाहरण के रूप में, सुनिएगा कि अपनी तलवार दुधारी ले भूखे ना हर्षा टूट पड़ा, कल कल मच गया अचानक दल अश्विन के घन सा फूट पड़ा। क्या कह रही है पंक्ति? पंक्ति क्या कह रही है? अपनी तलवार दुधारी ले, अपनी तलवार दुधारी ले भूखे ना हर्षा टूट पड़ा, भूखे ना हर्षा टूट पड़ा, कल कल मच गया अचानक दल। कल कल मच गया अचानक दल अश्विन के घन सा फूट पड़ा, अश्विन के घन सा फूट पड़ा। तो जब हम ये पंक्ति पढ़ते हैं कि अपनी तलवार दुधारी ले, तलवार की बात आ रही है, टूट पड़ना, तो जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो शब्दों को पढ़ते ही साथ पता चलता है कि किसी रणभूमि की बात कही जा रही है। तलवार लेकर टूट पड़ना, किसी रणभूमि की बात की जा रही है। तो पढ़ते ही साथ हमें जब ऐसी भाव हमारे मन में जगे कि नहीं, ये तो किसी युद्ध क्षेत्र का ही वर्णन है, तो हम समझ जाते हैं कि पंक्ति जो है वीर रस की बात कर रही है। ठीक है ना? चलिए इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं कि पंक्ति क्या कह रही है। तो अपनी तलवार दुधारी ले, कोई नायक है, मान लीजिए हमें नहीं पता कि ये पंक्ति किस परिस्थिति की है, कब कही गई है। तो अपनी तलवार दुधारी ले, कोई नायक है जो अपनी दुधारी अर्थात दोनों तरफ धार वाली तलवार लिए हुए है, भूखे ना हर्षा टूट पड़ा, युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में अपनी दुधारी तलवार लेकर भूखे नाहर अर्थात भूखे शेर की तरह जो है टूट पड़ता है युद्ध भूमि में। कल कल मच गया अचानक दल, जब वह नायक दुधारी तलवार लेकर भूखे शेर सा टूट पड़ता है युद्ध भूमि में, अचानक दल में जो है हलचल मच जाती है, उथल पुथल वहां मच जाती है। अश्विन के घन सा फूट पड़ा, अश्विन क्वार के माह को अश्विन कहते हैं, और घन अर्थात बादल, कि अश्विन के समय में बरसात नहीं होता, बादल नहीं गरजता, लेकिन कभी कभी जो बचे हुए बादल रहते हैं, बची हुई बरसात रहती है, वे हमें अश्विन अर्थात क्वार के माह में देखने को मिलती है। कहते हैं ना, बिन मौसम बरसात हो गई, अचानक से मौसम बदल गया, तो अचानक से जो है अश्विन के घन सा फूट पड़ना अर्थात कि बिन मौसम के ऐसे गर्जना करके दहाड़ के जो है फूट पड़ता है रणभूमि पर। कौन? नायक। अब नायक कौन है मैं आपको बता देती हूँ कि बात हो रही है कहाँ की, कि जब महाराणा प्रताप जो है मुगलों के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध करते करते महाराणा प्रताप जो है मुगलों से घिर जाते हैं, तो मुगलों को घिरा देख
महाराणा प्रताप के जो सेनापति रहते हैं झाला, तो झाला जो है इस पंक्ति का नायक है कि झाला द्वारा अपनी तलवार लेकर उस युद्ध में टूट पड़ना, इसी का वर्णन यहाँ किया गया है। अब हम बात करें कि अवयवों की, तो हमारे सामने सबसे पहले आएगा स्थायी भाव, जो कि हमें पता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। अब विभाव, तो विभाव में भी हम सबसे पहले देखेंगे आश्रय आलंबन। तो आश्रय आलंबन कौन होगा यहाँ, किसके मन में उत्साह जाग रहा है, किसके मन में वीर रस जाग रहा है, तो नायक के मन में। किसके मन में, नायक के मन में। अब नायक कौन है यहाँ, झाला, महाराणा प्रताप का सेनापति कौन है, नायक है। अब बात करें विषयालंबन की, कि भाई किसके प्रति जो है वीर रस जाग रहा है, किसे देखकर वीर रस जाग रहा है, किसके कारण वीर रस जाग रहा है, तो आएगा शत्रुओं की ललकार सुनकर, है ना, शत्रुओं के द्वारा जो है वीर रस जाग रहा है ना। अब बात करें उद्दीपन की, क्या, उद्दीपन, तो उद्दीपन क्या होगा भाई यहाँ, तो उद्दीपन होगा कि वह परिस्थिति जिसके कारण वीर रस जाग रहा है नायक के मन में। तो कौन सी परिस्थिति होगी जिसके कारण वीर रस जाग रहा है, तो शत्रुओं की ललकार, जब हम शत्रुओं की ललकार सुनते हैं तो उत्तेजित हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल वीर रस हमारे रगों में ऐसे दौड़ने लगता है। शत्रुओं की ललकार जो है उद्दीपन का काम करती है। अब बात करें अनुभाव की, किसकी, अनुभाव की, तो क्या चीज तय कर रहा है, आश्रय, आश्रय कौन है, नायक झाला, उसके द्वारा क्या प्रतिक्रियाएं की जा रही हैं, तो अश्विन से घन सा फूट पड़ना, अर्थात गरजना करना, है ना, गरज रहा है, हुंकार भरना, हुंकार कर रहा है, हुंकार भरना, ठीक है। अब बात करते हैं संचारी भाव की, किसकी, संचारी भाव की, तो संचारी भाव क्या, कि जब वीर रस नायक के मन में जागता है, उत्साह नामक स्थायी भाव, तो उसी समय संचारी भाव कौन से जागते हैं, तो सुनिएगा, हर्ष, गर्व, उग्रता, आवेग, उत्सुकता, वीर रस के साथ साथ ये विभिन्न भाव भी नायक के मन में जागते हैं, ठीक है। अब हमें दे दी जाए पंक्ति और कही जाए कि ये वीर रस की पंक्ति है, हमें परिस्थिति नहीं मालूम, और पूछ ले कि उद्दीपन क्या है और संचारी भाव क्या है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि पंक्ति में जो है उद्दीपन कौन है और संचारी भाव क्या है, आलंबन क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अद्भुत रस की, किसकी, अद्भुत रस की, कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, अद्भुत रस किसे कहेंगे, किन पंक्तियों में हमें अद्भुत रस मिलेगा और अद्भुत रस के उदाहरण। तो बात कर रहे हैं अद्भुत रस की, अद्भुत रस, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, क्या होता है, विस्मय, आश्चर्य कहते हैं इसी को, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। अब हमसे बात की जाए कि अद्भुत रस किसे कहेंगे, तो सुनिएगा, कि जहां विचित्र घटनाएं हमें देखने को मिले, विचित्र दृश्य हमें देखने को मिले और आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर मन में जो विस्मय नामक भाव जागता है उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। क्या कहेंगे, अद्भुत रस, कि जहां विचित्र दृश्य और आश्चर्यजनक घटनाओं को देखकर मन में जो विस्मय नामक भाव जागता है उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। यही क्या कहते हैं, अद्भुत रस। मान लीजिए आपके घर में एक लाल गुलाब का पौधा है, प्रतिदिन आप देखते हैं कि पौधे में एक लाल गुलाब खिलता है। एक दिन अचानक से आप क्या देखते हैं कि जहां वह लाल गुलाब खिलता है वहां एक पीला गुलाब खिला हुआ है। आपके मन में कैसी भावना जगेगी, भाई आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, यहाँ तो लाल गुलाब खिलता था, आज पीला गुलाब कैसे, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों से मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वही भावनाएं अद्भुत रस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अद्भुत रस। एक पंक्ति बताती हूँ आपको, सुनिएगा, कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया,
क्षण भर को वह बनी अचेतन अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। क्या कह रही है पंक्ति कि देख यशोदा शिशु के मन में, देख यशोदा शिशु के मन में, शिशु के मुख में, सकल विश्व की माया, सकल विश्व की माया। क्षण भर को वह बनी अचेतन, क्षण भर को वह बनी अचेतन, अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया, हिल ना सकी कोमल काया। क्या है पंक्ति कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। तो जब हम यशोदा की बात करते हैं और शिशु की बात जब यहाँ आती है तो समझ में आ जाता है यशोदा मैया और कृष्ण भगवान की बात यहाँ हो रही है। तो पंक्ति क्या कहती है सुनिएगा कि देख यशोदा शिशु के मुख में, यशोदा मैया जो है शिशु अर्थात श्री कृष्ण के मुख में देखती हैं। क्या देखती हैं? सकल विश्व की माया, संपूर्ण ब्रह्मांड को वह कृष्ण भगवान के मुख में देखती हैं। क्षण भर को वह बनी अचेतन, जब वे संपूर्ण विश्व को श्री कृष्ण के मुख में देखती हैं तो क्षण भर, पल भर के लिए वे कैसी हो जाती हैं? अचेतन हो जाती हैं, जड़ हो जाती हैं, अर्थात बस वो जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में रह जाती हैं थोड़ी देर के लिए। हिल ना सकी कोमल काया, वही कि उनकी जो काया है, उनका जो शरीर है वह बिल्कुल नहीं हिल सक रही है, बिल्कुल वे अचेतन है, जड़ हैं। क्यों? श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखकर। मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बालक है और उस छोटे बालक के मुख में आप संपूर्ण ब्रह्मांड को देख लेते हैं तो आप भी कैसे हो जाएंगे? आप भी अचेतन हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे, उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यही स्थिति यशोदा मैया की है यहाँ। तो जब यशोदा मैया द्वारा उस पूरे ब्रह्मांड को मुख में देखा जाता है तो यशोदा मैया के मन में आश्चर्य का भाव जागता है, विस्मय जागता है। तो पता चलता है ये जो पंक्ति है अद्भुत रस की बात कर रही है, अद्भुत बात है भाई यहाँ, अद्भुत। किसी छोटे बालक के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड आ सकता है क्या? लेकिन हाँ, श्री कृष्ण जी के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड को यशोदा मैया देख रही हैं, बिल्कुल अद्भुत बात है। तो जहाँ ऐसी बात हो तो समझ लो कि वे अद्भुत रस का उदाहरण है। ठीक है, अब बात करें यहाँ आश्रय आलंबन की कि भाई किसके मन में जो है अद्भुत रस जाग रहा है, किसके मन में विस्मय का भाव जाग रहा है? तो यशोदा मैया के मन में। किसके मन में? यशोदा मैया के मन में। किसके कारण? किसे देखकर? अविषयालंबन। किसके कारण? तो श्री कृष्ण के कारण, कृष्ण भगवान के कारण। आप शिशु कह सकते हैं, आपको परिस्थिति नहीं मालूम तो। फिर उद्दीपन क्या है यहाँ? उद्दीपन क्या है? आश्चर्यजनक दृश्य। क्या? आश्चर्यजनक दृश्य। जब हमारे सामने आश्चर्यजनक दृश्य, कोई ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य हो जाए तो हमारे मन में जो है विस्मय का भाव जागने लगता है ना? आश्चर्यजनक दृश्य। अब अनुभव, तो जब ये परिस्थिति श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड को देखती है यशोदा मैया तो वे क्या प्रतिक्रिया करती है, क्या चेष्टा करती है? तो जो है आश्चर्यचकित हो जाना या आंखें फाड़ कर देखना, है ना, बड़ी बड़ी आंखें से देखते हैं या मुंह फाड़ना, ऐसी प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो यशोदा मैया जो है कैसी हो रही है वहां? आश्चर्यचकित हो रही हैं। कैसी हो रही हैं? आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित हो रही हैं यशोदा मैया। अब संचारी भाव की बात करें कि जब विस्मय नामक भाव जागा यशोदा मैया के मन में तो संचारी भाव कौन कौन से जागेंगे? तो सबसे पहले जागेगी जड़ता। क्या? जड़ता, कि भाई जड़ हैं, जड़ हो गई हैं, बिल्कुल देखते ही रह गई हैं। फिर आ जाएगा अपने पास कौन सी भावना आ जाएगी? उत्सुकता। कौन सी? उत्सुकता, कि भाई ये क्या हो गया, क्या देख लिए हम, है ना? तो ये जो भाव जागते हैं संचारी भाव,
ये जो है विस्मय स्थायी भाव जब जागता है, तब उस समय यशोदा मैया के मन में ये संचारी भाव जागते हैं, जड़ता और उत्सुकता। तो हमें पता चला कि अद्भुत रस हम कैसे पहचानेंगे कि जहाँ कोई अद्भुत बात की जाए, जहाँ जिन पंक्तियों का अर्थ हमें थोड़ा अटपटा सा लगे, समझ में ही ना आए, तो समझ जाएं कि वे पंक्ति जो है अद्भुत रस की है। ठीक है, आज के लिए इतने ही। अगली क्लास में हम शांत रस के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए आप बने रहिए आपके अपने चैनल जेलस अप्रोच पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।